गए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं? चलो हटो, पीछे जाने दो अंदर। साइड साइड साइड, कीप डिस्टेंस, ऑन प्लीज। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सील कर दो सारी जगह को। मोबाइल्स ले लो इन सब के, टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दो। कौन हो तुम लोग जो इस तरह से? इसी तरह से घुसते हैं हम लोग। एंड यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड दिस इज अ रेड। साल में 13 बार इनकम टैक्स भरता हूँ, फिर भी रेड। सर, मिस संजना। हेलो माथुर अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? संजना, ये इनकम टैक्स वालों को जानती हो तुम? मामी, ये इनकम टैक्स वाले नहीं हैं, वर्ल्ड बैंक वाले हैं। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। The father of all banks and the mother of all banks. चाचा चाची ऑफ ऑल बैंक्स। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस संजना के फादर ने हमारे बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था। हाँ तो लोन सेटल करने से पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। हाँ तो बहुत कर रहा है, जब सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। तो अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो हमने सारी जब्त कर ली है। 100 करोड़ वसूल कर लिए हैं और 100 करोड़ वसूल करना अब भी बाकी है। अरे लेकिन यहाँ संजना की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई है। फैंटास्टिक! भाई शादी के बाद पत्नी का प्रॉपर्टी में बराबर का हक होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ बाकी के 100 करोड़ हम आपसे वसूल करेंगे। 50-60 करोड़ का तो बंगला ही होगा। चलो आओ। आशिक साहब, मुझे पता था कि आप शादी ये कैंसिल कराओगे, लेकिन अब ये 100 करोड़ का क्या चक्कर है? आज ही सब बता दूं, पता चल जाएगा। जा कर रहा है, यही है ना? पॉलिश कर। बल्ली, ये कैसा लॉ है? जैसा कानून वैसा लॉ है। मामा जी, आपकी एक हर बार विला मिला के 100 करोड़ हो जाएगा ना? ये तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी पे किसी का कर्जा रहे। सुनो असिस्टेंट, चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करो। फिर से? नहीं, अभी क्या? अभी इससे कुछ काम है मुझे थोड़ा सा, अभी नहीं। हाँ चलो, तो काम के बाद हम शुरू करते हैं। ओके मैम। कितना काम करेगा, थक जाएगा। सब खड़े हैं यहाँ पे। सूत्रों में लिखा है कि जितना काम करो उतना बेटर है मामा जी। ये लड़की तो मुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगी। अब समझा, इस लड़की से रिश्ता तोड़कर के मोदी से रिश्ता क्यों जोड़ दिया। उसको मालूम था इस लड़की पर कर्जा है। ए बल्ले, हमारी बजाय तूने के मोदी का रिश्ता अमर के यहाँ करवा दिया। इन्होंने बिगाड़ा है, अब यही बना के देंगे ना। कैसे? कैसे बना बीके मोदी। कौन बीके मोदी? अबे तूने ही तो बताया था के मोदी का छोटा भाई है। हाँ, के मोदी का छोटा है, लेकिन उसका क्या? उसके पैसों का। उसके पैसों का क्या? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि वो बड़े भाई से पैसों में बड़ा है। हाँ, वो कहा था मैंने, लेकिन उसका क्या? उसकी बेटी का। बेटी? उसकी बेटी की माँ भी होगी तो बेटी का क्या? बेटी की जिम्मेदारी दी ना कि आप शादी कराएंगे उसकी। हाँ बल्ली, कुछ भी बोलो, कमाल के कंडीशन है तेरे। कंडीशन नहीं, कनेक्शन। अरे भाई भाई, इनको मोदी साहब की कंडीशन तो बताओ। यस मैम, आया। मैं जाके प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, देखता हूँ कितनी बड़ी है। डार्लिंग बल्ली, ये मोदियों की क्या कंडीशंस है? नहीं! परंपरा की छोड़ के बातें रेडी होकर आए, हाथ लगी किस्मत की चाबी, माला माल हो जाए, सबसे बड़ा रुपया हमको पैसे के उड़ाए। भैया पर तेरी पार्टी है कहाँ? आप पाली को लेने एयरपोर्ट गई है। ये कहाँ से आपने बुलाया है? आज आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। मेरी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। अब आप दोनों ही फैसला कीजिए कि मैं किससे शादी करूं। बेटी, वीर को तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हारी माँ कल मेरे सपने में आई थी और कहने लगी वीर मेरी संजना के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं। तो कंफ्यूजन दूर, युवराज से होगी मेरी शादी। नहीं बेटी, युवराज तो बिल्कुल ही नालायक है। तुम्हारी माँ मेरे भी सपने में आई थी, रोने लगी, कहने लगी भैया मेरी संजना की जिंदगी बर्बाद मत करना। तो मेरा क्या होगा? सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। बिल्कुल नहीं बेटी, हम तुम्हारे मामा हैं ना।
तुम्हारे लायक लड़का ढूंढेंगे। अच्छा, शरीफ और नेक। तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। बेटी हम है ना? हाँ। ठीक है मामा जी, जैसा आप लोग ठीक समझे। मोदी साहब वेलकम। हाँ, इनसे मिलिए, ये हमारे छोटे भाई है, वो बीके मोदी। हाँ, बीके मोदी। वो देखो कौन है। अरे बल्ली, कैसे हो बल्ली? हाय बीके, हाउ आर यू? एकदम फिट हो गए हो। लगता है भाभी जी के प्यार ने जादू कर दिया है। शकु भाभी कैसी हैं? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। याद करती रहती बीके कैसा है, के कैसा है। वो सब तो ठीक है। मोदी साहब, बच्चियां नहीं आई। बच्चियां? क्या? मतलब नैना, सुनैना। हाँ, वो माँ की आंख के तारे हैं। नैना, सुनैना, दोनों कमाल है ना? सीधे चल। क्या सोच रहे हो मामा जी? क्या सोच रहे हो? वो दूसरे मोदी को भी मैं पहचान नहीं पाया। ओ हो मामा जी, इसका मतलब ये बीमारी नहीं है, ये तो आपकी सोच है। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं। हाँ, पावर है। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल मामा जी? तो ऐसे सोच वाले इंसान को आप लोग क्या कहेंगे? इंसान तो नहीं कह सकते। मतलब मैं भगवान हूँ? ब्रह्मा, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। अबे बल्ली, ए बल्ली, ये देखो देखो, भगवान को भी कैसे कैसे बुलाते हैं बेवकूफ। वो होश में, अब आएगा मजा। चौधरी साहब, कोमा से तो बाहर आ गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? बेटा, बता बेटा कौन था वो? बोल, बता कौन था वो? बोल बेटा। हाँ, कोशिश कर बोलने की, कोशिश कर। मामा जी, ये आपकी तरफ उंगली क्यों दिखा रहा है? बल्ली, इसका मतलब तू? मैं नहीं, मैं तो सेंटेंस में भी कोमा नहीं डाल सकता, इसको कहां से कोमा में डालूंगा? चौधरी साहब, आपका बेटा अभी तक कोमा से निकला नहीं, उसका दिमाग घूम रहा है, तो इसलिए अपनी उंगली इधर उधर घुमा रहा है। देखिए, अब इनकी तरफ पॉइंट कर रहा है। चौधरी साहब, आपके बेटे की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि कहीं आप पे उंगली नहीं। आई कांट बिलीव इट, बेटा बाप को उंगली दिखा रहा है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट हाइपर होते जा रहा है। डॉक्टर, मेरे बेटे को जल्दी ठीक करो, क्योंकि जिस दिन ये कोमा से उठेगा, कोई और कोमा में जाएगा। चलो। दुनिया में कितना गम है और तेरा कितना कम है। तू बेहोशी की हालत में कुछ नहीं बोल पा रहा, और ये पूरे होश में कुछ नहीं बोल पा रहा। हाउ सैड इज दिस एंड हाउ बैड इज दैट? कंटिन्यू। चलिए चौधरी साहब, मेहमानों के साथ लंच कर रहे हैं, प्लीज। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। चौधरी साहब किसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किसके साथ लंच कर रहे हैं। चौधरी साहब, मैं पूरे शहर में आपको ढूंढता फिर रहा हूँ, और आप यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। बैंक से प्रेशर आ रहा है, फोन पे फोन आ रहा है, क्या करना क्या है ये बताइए मुझे आप। अरे मोदी साहब, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। भाभी जी, लगता है आप यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आई हैं। नहीं भाई साहब, वो हमारे बच्चियों की वो हो रही है इन सालों के साथ, शादी हो रही है इन सालों के साथ। सालों के साथ? सूरज जी। हाँ जी। आपके इस साले वीर की शादी तो आपकी भांजी से होने वाली थी ना? भांजी? कौन भांजी? अरे ये क्या बैठी है? संजना। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। आप अपने यहाँ शादी न करवा के हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? जी, दरअसल कुछ ऐसा हो गया था कि संजना की खुशी के लिए। संजना को वीर नहीं पसंद ना, तो चौधरी साहब ने शादी कैंसिल कर दी। ग्रेट पीपल्स। ये तो बहुत वो अच्छी बात है। सब ये गलत भी तो है ना। देखिए भाई साहब, घर में एक जवान लड़की कुंवारी बैठी है और ये लोग इन सालों की शादी कर रहे हैं, गलत है ना?
गलत बात। ऐसी बात नहीं है। चौधरी साहब इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा झट से शादी करा देंगे। आराम से ढूंढो लड़का, हम हैं 4 दिन यहाँ पे। देखो पहले संजना की ही शादी होगी, बाद में हमारी बेटियों। एग्जैक्टली। लेकिन मोदी साहब। लेकिन कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ये हमारी वो है शर्त है। हाँ फिर शर्त। डोंट वरी, चारों चौधरी चार्ज हैं, 4 दिन में चक्कर चला देंगे। ग्रेट पीपल्स, एवरीबडी जॉइन मी प्लीज। चौधरी का चांद हो या ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। एवरीबडी क्लैप्स प्लीज। भाई साहब, आपकी ये शर्तें सुन सुनकर कहीं चौधरी ब्रदर्स को हार्ट अटैक ना आ जाए। संजना की शादी की शर्त तो भाई साहब ने रख दी, लेकिन उसका दूल्हा हमारा प्रेम होगा, ये आइडिया तो उन्हें देना होगा। ये आइडिया देने के लिए ही तो शर्त रखी है। मगर ये लोग हैं बड़े खतरनाक, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो। अरे माँ, खतरनाक तो एक ही है, लहरी जी। बड़ा सियाना है, लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा झूठ बोल चुका है। अब अगर सच बोलेगा तो पहली गर्दन उसकी कटेगी। अच्छा, तो ये मोदी परिवार नहीं, प्रेम परिवार है। बलिदान। बूथ बन के खड़ी है बेचारी। ठीक है, इसमें मैं जान फूंकी देता हूँ। भाई साहब, मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूँ। देखो, यहाँ पुशअप कर रहा है तुम, हैं? नहीं, धरती नीचे धकेल रहा हूँ। चुप कर। पहले ये बता मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं हूँ कौन? तू पहला भगवान है जिसे इस इंसान ने बनाया है। अरे क्या क्या बना दिया है मुझे, अब तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे गजनी का आमिर खान हो गया हूँ मैं। देख, ये देख, कभी सोचा है कितना डिफिकल्ट होता है पीठ पे लिखना? ये देख, मुझ जैसे जीनियस आदमी से जिसने इतनी फेमस किताब लिखी, इतना बड़ा गेम खेला तू।